हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपको क्या पता है जो 14 मई का जीएस का पेपर बना था पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों पूरी तरह से जो है सीजीएल के पुराने क्वेश्चन थे। एसएससी सीजीएल में 2010 से 2014 के बीच में पूछे गए क्वेश्चन जो है एमटीएस में दे दिए थे। और आपको ये भी पता होगा कि अब एसएससी सीजीएल जो है इतना ज़्यादा एग्जाम कराता है, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक, उसमें भी 2-2, 3-3 शिफ्ट, कभी कभी 4-4 शिफ्ट। तो इतने पेपर वो कहाँ से बनाएगा? जी नहीं, वो नहीं बना सकता। नए क्वेश्चन वो जनरेट ही नहीं कर सकता, वो पुराने क्वेश्चन ही लाकर आपसे पूछेगा। तो इसीलिए जो ऊपर आपको एक थंबनेल मिला होगा उसमें बोला गया इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल 2017। तो जो ये 14 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का रिव्यू हम करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और कहां से आए थे। हम केवल उसका आंसर नहीं जानेंगे, उसके पीछे क्या है और उसके ऑप्शन से क्या मतलब है, उन सब चीजों को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु मींस अल्टीमेट सोवरेन कौन है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, परम संप्रभु कौन है? कौन सबको पावर देता है? भारत की जनता। अगर भारत की जनता जो है चुन के, ये एक डेमोक्रेटिक राज्य है और यहाँ पे वोट न दे, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या जो भी निर्वाचित नेता उनके पास पावर आएगी क्या? अगर जैसे जो निर्वाचित नेता है वही तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। अगर भारत की जनता उनका निर्वाचन ही न करे तो क्या उनके पास पावर आएगी? नहीं ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत की जनता। प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, तो आर्टिकल नंबर 52 में भारत के प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 74 to 78 के बारे में उनको पूरा बात किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ से आता है, आर्टिकल 75 या 75, जिसमें बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, सरकार का नेता होगा या हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। आगे देखते हैं। अ सिस्टम प्रोग्राम डिजाइन टू एड द प्रोग्रामर इन फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर और बग्स इज नोन एज। भूलों और बगों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाया गया सिस्टम प्रोग्राम को क्या कहते हैं? देखिए, जो आपके इवेल्यूएटर होते हैं ना, वो किसी चीज की क्वालिटी को जज करते हैं। उसकी क्वालिटी कैसी है ये चेक करते हैं, इसलिए ये तो होगा नहीं। और ये दोनों तो आपको पता है हो ही नहीं सकता। बचता है आपका डिबगर। डिबगर ही सही आंसर है। डिबगर क्या करता है कि सिस्टम प्रोग्राम को जो भी करेक्शन करना होता है उसको चेक करता है। एक्चुअली उसमें एक रेड पॉइंट लगा के वो पूरा एक एक लाइन क्रॉस चेक करता है और जहां पे भी एरर आता है वहां पे उसको सही करता है। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड अबाउट द साइज एंड मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो इसका सही आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति को बताता है। जैसा कि हमने डिस्कशन कर लिया था कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल नंबर 52 है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सभापति आ रहे हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। इस बात को आप याद रख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 है, कई बार पूछा है। तो इसी के साथ हम राज्यसभा भी देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर आपका 80 है और दोनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट का आर्टिकल नंबर 79 है। मीन्स पहले संसद बनाया गया 79 आर्टिकल से, उसके बाद राज्यसभा, फिर लोकसभा। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और राष्ट्रपति 52 और राज्यपाल 153। एक का डिफरेंस है 100। 101 कितना शुभ होता है आप सभी लोग जानते हैं, 51, 101 तो वही है। राष्ट्रपति पूरे देश को देखता है 52 से, तो राज्यपाल 153 से प्रदेश को देखता है। बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? आफ्टर अ शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन। देखिए, कहाँ दिखाई देता है ये नहीं मतलब है। जब भी आपको इंद्रधनुष दिखाई दे तो आप ध्यान दीजिएगा कि सूर्य आपके पीछे होगा, इंद्रधनुष आपके सामने होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं सूर्य की विपरीत दिशा में। ये क्वेश्चन इस तरह का पहली बार पूछा गया, नहीं तो क्वेश्चन इंद्रधनुष से 5 बनते हैं टोटल। वो कौन कौन से 5 क्वेश्चन बनते हैं? पहला कि जो इंद्रधनुष बनता है उसके
अंदर का कौन सा कलर होता है और सबसे बाहर का। तो सबसे बाहर कलर जो होता है वो आपका लाल होता है और सबसे अंदर की तरफ होता है वायलेट, बैगनी। सेकेंड क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वो अपवर्तन, परावर्तन एंड विक्षेपण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्प्रेशन, 3 चीजों से होते हुए इंद्रधनुष बनता है। किसे किसे? डिस्प्रेशन, विक्षेपण, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो जब 2 बार लगातार परिवर्तन हो जाता है, परावर्तन, 2 बार लगातार परावर्तन, रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, जो लाल तथा बैगनी रंग होते हैं उनका न्यूनतम विचलन हो जाता है। न्यूनतम विचलन मीन्स डिफरेंस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बाहरी की आउटर पोस्ट होती है, बाहरी जो आउटर पोस्ट होती है वो बैगनी कलर की हो जाती है और जो इनर पोस्ट होती है वो किस कलर की हो जाती है, रेड, लाल कलर की हो जाती है। तो इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में कलर का क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पूछता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष बनता कैसे। तो 2 बार परावर्तन या रिफ्रैक्शन के बाद बनता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे। तो सबको पता है शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है। विच टेबल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ओपन फाइल। तो उसको कहते हैं ओपन फाइल टेबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी ये सब काफी अच्छे वर्ड हैं, इनके डीप में नहीं जानना चाहते हैं हम। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इस समय गुजरात की सबसे लंबी है क्योंकि अर्धचालक है। तो देखिए अर्धचालक क्या होते हैं आपके, सेमीकंडक्टर 2 होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेसिकली 2 होते हैं, ऐसे तो और भी होते हैं। सिलिकॉन का एनर्जी बैंड के बारे में पूछता है आपका कि इनके एनर्जी बैंड कितना है। तो इनके एनर्जी बैंड है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का एनर्जी बैंड है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सेमीकंडक्टर होते हैं और सेमीकंडक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर से आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। मैं इनको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, देखिए बहुत कम लिख रहा हूँ आज, क्योंकि अगर मैं लिखने लगूंगा ना तो ये वीडियो 25 से 30 क्वेश्चन है वो 2 से ढाई घंटे का हो जाएंगे, इसमें 10 वीडियो निकल जाएंगे। तो मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, आप बस समझते जाओ। सेमीकंडक्टर अर्धचालक किसको कहते हैं, जो चालकता पदार्थ और जो चालक वो अचालक पदार्थ के बीच होता है। चालक जो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, अचालक जो नहीं सपोर्ट करता है, उनके बीच में जो होता है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम और भी कुछ है, इतने तरह होते हैं। इनकी खासियत जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पे क्या होता है। तो ताप बढ़ने पे जो चालक पदार्थ हैं आपके, उनका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, कई बार क्वेश्चन आया है, तथा उसकी विद्युत चालकता घटती है। ये चालक पदार्थ की बात कर रहा हूं कि उनका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है और विद्युत चालकता घट जाती है। लेकिन अर्धचालक पदार्थ में क्या होता है, विद्युत चालकता जो है अर्धचालक पदार्थ की ताप के बढ़ाने पे बढ़ती है तथा ताप के घटाने पे घटती है। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ क्या हो जाता है, आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। मीन्स परम जब एकदम ताप एकदम गिर जाता है तो सेमीकंडक्टर जो है क्या हो जाता है, अचालक हो जाता है और ताप के बढ़ने के साथ साथ ही इसकी चालकता बढ़ती जाती है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आया वो ये आया कि अगर अर्धचालक पदार्थ सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला दे तो क्या होगा। अशुद्धि मिलाने से उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीन माता घटना से कौन सी विषाक्त धातु जुड़ी है। देखिए मीन माता घटना आपका कहाँ पे हुआ था, जापान में। कब हुआ था, 1956 में। और ये बेसिकली मेथिल मरकरी की वजह से विषाक्त पदार्थ फैला था। तो पारद या मरकरी जो है इससे जुड़ी हुई। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है। मिल्कीनेस ऑब्जर्व्ड ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए चूना पानी का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ट्वाइस, और इसमें आप क्या भेज रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं। तो आपका बनता क्या है, ये CaCO3 बनता है। इसी की वजह से व्हाइट प्रिपरेशन होता है और साथ में जल निकलता है। तो CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है और ये व्हाइट कलर का होता है जिसको मिल्कीनेस कहते हैं। या तो ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पे आपके क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से सही मेल करना है। तो आप लोग को सबको पता है कि मैग्नीज जो है कोरापुट में
पाया जाता है। कोरापुट जगह जो है उड़ीसा में है और ये लाइम स्टोन, बॉक्साइट, मल्टी कलर से भरा पड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका इसका सही है। कौन सी मेमोरी अस्थाई और स्थिर दोनों होती है? देखिए कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो रोम का जो है आपका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मतलब समझते हैं, देखिए रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी क्या होता है आपका? नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है नॉन वोलाटाइल से हमारा? मीन्स इसमें जो भी एक बार रीड हो जाएगा, एक बार राइट हो जाएगा, वो दोबारा नॉन एरेजेबल होता है, मिटाया नहीं जा सकता है। जो भी चीज इसके अंदर आ जाता है वो मिटाया नहीं जा सकता। तो नॉन वोलाटाइल और ये स्टैटिक भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कभी कंप्यूटर खोले हैं या कभी भी जो आप रैम खरीदते हैं ना, 4 GB का रैम लगा दीजिए, 6 GB रैम है, जो ये सब बताया जाता है ना, वो एक्चुअली आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या होता है, जैसे लाइट कटती है इसके अंदर जो भी चीज रहता है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, लाइट गई, आपकी लैपी शट डाउन हो गई। लैपी शट डाउन होने पे, ये नहीं कि लाइट चल जाए, लैपी शट डाउन हो गया तो प्रोग्राम दोबारा खुलेगा नहीं ना, क्योंकि वो रैम के प्रोसेस से वर्क करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। और जैसे ही इससे करंट मिलना बंद हो जाता है वो चीज गायब हो जाती है। बायोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सीमॉस मेमोरी है, इसमें क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर अपना टर्न ऑन करते हो, जब भी कंप्यूटर आप टर्न ऑन करते हो तो सबसे पहले बायोस ही वर्क करता है, BIOS। ये क्या करता है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहां से गुजरते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये तीनों रेखा जो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। बायोगैस संयंत्र से निकली निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग ईंधन गैस के रूप में? ये तो सबको पता, सिंपल क्वेश्चन है, मीथेन का। कभी कभी इन सबका फॉर्मूला दिया रहता तो इसका मीथेन का क्या होगा? CH4। ये स्वच्छ ईंधन है। ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है? ठोस में जो तरल का विलयन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इज जेली। जेली क्या होती है? मोस्टली लिक्विड होती है, लेकिन ये एकदम ठोस की तरह रहती है, फैलती नहीं है इधर उधर। बिहेव लाइक सॉलिड। और तीसरी बात क्या है, इनका जो लिक्विड होता है ना, आपस में 3D क्रॉस के रूप में लिंक होता है। किस रूप में लिंक होता है? 3D क्रॉस। तो जैसे ये सॉलिड की तरह बिहेवियर करती है। इसकी खोज 19वीं सेंचुरी में स्कॉटिश वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम, कौन? थॉमस ग्राहम ने की थी। अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? ये तो सबको पता होगा, गरीबियों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी। फुटसल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए फुटसल टीम में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। ये फुटबॉल की तरह ही गेम होता है, लेकिन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इंडोर गेम है एक तरह से ये, और इसे ओलंपिक से मान्यता नहीं प्राप्त है। और ये फुटबॉल से छोटी पिच होती है इसकी, छोटी पिच में बहुत छोटा होता है, इंडोर गेम है और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। रियो पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले वरुण सिंह भाटी का किस खेल से संबंध है? तो वरुण सिंह भाटी का जो है हाई जंप से संबंध है, हाई जंप। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र के नया महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन ए सही है इसका। और ये जो है आपकी कहां से है? ये वेस्टर्न यूरोप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है? तो देखिए एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों का संबंध भौतिक पर्यावरण से है। हेमीस्फीयर गोलार्ध का नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र किसका परिचायक है? देखिए 1968 में जब नेशनल क्रेडिट काउंसिल की बैठक हुई थी तो उसमें यह डिसाइड किया गया था कि कृषि, एग्रीकल्चर एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी, के लिए प्राथमिक क्षेत्र बनाया गया। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कितनी है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लग्जरियस गुड्स इज, देखिए ये मोर देन 1 होगा आपका। मोर देन 1 क्यों होगा? देखिए कि जैसे जैसे शादी जहाँ पे शादी पड़ती है वहां पे क्या, ये सब चीजों की मांग एक बैग बढ़ जाती है। जितनी अच्छी आप शादी कराना चाहते हो उतनी ज्यादा डिमांड ऑफ लग्जरियस गुड बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक होगा, मोर देन 1। वोल्टेज सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, तो ये देखिए ये इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का यूनिट है इंडक्टेंस का। एनर्जी का आपका क्या होगा? जूल होगा। कैपेसिटेंस का फैरेड एंड रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम। ये नोट कर लीजिए, ये पूछ सकता है।
मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पर। ये थे 25 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है आपको जल्दी मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, और प्लीज अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज 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 अपने फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल स्टडी अड्डा से ज्यादा लोग जुड़ सके। थैंक यू फ्रेंड। और अभी जो ये वीडियो आएगा इसमें एक सर्वे होगा कि आपको हिंदी देखना है या वीडियो इंग्लिश देखना है, तो उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो एक सर्वे आया होगा।